हमारे लेसन का नाम है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या होती हैं? 4 डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी से पूछें तो कोई क्या कहता है? सीधे चले जाओ। लोग ऐसे भी कहते हैं कि राइट हैंड हो लो या लेफ़्ट हो लो, राइट लेफ़्ट भी बोलते हैं ना। या कोई कहता है कि नॉर्थ की साइड में सीधे चले जाओ। तो ये आपकी सारी क्या है? डायरेक्शंस। अब ये क्या कह रहा है? एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आरती और अदर स्कूल चिल्ड्रन, दूसरे स्कूल के बच्चे, असेंबल इन स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं मॉर्निंग असेंबली के लिए। स्कूल में प्रेयर होती है ना सुबह, सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। ऑल द स्टूडेंट स्टैंड फेसिंग द स्टेज। और सब कैसे खड़े होते हैं? स्टेज के सामने। आप खड़े और आपके सामने आपको स्टेज दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? फेसिंग द स्टेज। लुक एट द पिक्चर, कहते हैं ये पिक्चर देखो, ये 4 बच्चे खरीदे। आरती इज स्टैंडिंग नियर माइक्रोफोन। नविता इज स्टैंडिंग ऑन आरतीज राइट। यही कहा था ना मैंने, जब डायरेक्शन हम पूछते तो कहते ना सीधे हाथ चले जाओ, 100 किलोमीटर सीधे, 100 मीटर सीधे चले जाओ, फिर राइट मुड़ जाना, या जो आगे रेड लाइट आएगी उससे लेफ्ट मुड़ जाना। ऐसे ही लोग बताते हैं ना। तो यहाँ पे इसी पिक को ऐसे ही डिस्क्राइब किया है। नविता इज स्टैंडिंग ऑन द आरतीज राइट, रेनू इज स्टैंडिंग ऑन द आरतीज लेफ्ट, एंड दिस राहुल इज स्टैंडिंग बिहाइंड आरती, है ना। आरती के पीछे खड़ा है, बिहाइंड हर। राइट, लेफ्ट, बिहाइंड, फ्रंट। वी कॉमनली यूज वर्ड लेफ्ट, राइट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड फॉर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए जनरली हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट दीज वर्ड्स डू नॉट गिव एग्जैक्ट डायरेक्शन। लेकिन हमें ये एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बताते, ये रफ होते हैं। हेयर आर यूज टू गिव पोजिशन ऑफ अदर स्टूडेंट फ्रॉम आरती। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमें क्या बता रहे हैं? आरती खड़ी है तो आरती के रेफरेंस में बता रहे हैं ना कि आरती के लेफ्ट में, आरती के राइट में, ऐसे बता रहे हैं। तो इसके लिए किसी एक का होना ज़रूरी है। तो हम एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? एग्जैक्ट डायरेक्शन हम निकालते हैं कंपस से। विद अ कंपस ऑफ कोर्स। आजकल तो मोबाइल फ़ोन में भी कंपस आती है ना। उसमें देखो एक नीडल होती है जो सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्ट पॉइंट कर रही होती है, बाकी डायरेक्शन हमें अपने आप निकालनी होती है। द इन्वेंशन ऑफ कंपस हैज़ मेड इट ईजी फॉर एवरी वन टू नो एग्जैक्ट डायरेक्शन। अब कंपस का जब इन्वेंशन हुआ, जब कंपस बनी, तो सबके लिए बहुत आसान हो गया डायरेक्शंस को बिल्कुल सही तरीके से जानना। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही तरीके से। अब कंपस क्या है? इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन। ये याद कर लेना, कंपस इज इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डायरेक्शन बताती है। ये रही। वैसे तो सिर्फ नॉर्थ पे होता है, नॉर्थ पे देखो, जब आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाएगी ना, ऐसे बनाओगे तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। यानी नॉर्थ के सामने साउथ होता है, फिर नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, और नॉर्थ के वेस्ट लेफ्ट में वेस्ट होता है। आप ऐसे ये याद कर लो। सिर्फ अगर हमें एक नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाए तो हमें बाकी सारी डायरेक्शंस पता चल जाती है। यू विल नोट दैट देयर आर 4 बेसिक पॉइंट्स। कहते हैं 4 बेसिक पॉइंट्स हैं। और क्या? एक टॉप पे है, एक बॉटम पे है, एक राइट पे है और एक लेफ्ट पे है। और इन्हीं डायरेक्ट पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। और कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी हैं? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दीज आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। ये बता दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। द सन राइजेस, सन कहाँ होता है? ईस्ट में। और कहाँ सेट होता है? वेस्ट में। जब कंपस का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग कैसे देखते थे? सूरज, सन के निकलने और डूबने पे वो डायरेक्शंस फाइंड आउट करते थे। दिस रेफरेंस मेक इट ईजी टू लोकेट द अदर डायरेक्शन। जब एक डायरेक्शन आपको पता चल गई तो दूसरी डायरेक्शन बाकी अपने आप सारी निकल आती है। हैंड एरो ऑफ द कंपस पॉइंट्स टू नॉर्थ। वही जो एक एरो होता है ना, वो किसको पॉइंट करता है? नॉर्थ। और उस नॉर्थ से यू कैन लोकेट द अदर डायरेक्शन। आप दूसरी डायरेक्शन निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नाउ लेट अस आरती के स्कूल पे वापस चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्शन आरती और उसकी फ्रेंड्स की, जैसे वो स्कूल असेंबली में खड़े थे। अब हम राइट लेफ्ट नहीं बोलेंगे, हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बोलेंगे। सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ उगता है? ईस्ट में। तो आरती इज फेसिंग द सन। अब आरती किसको देख रही है? सन को। समझे? क्योंकि वो स्टेज को फेस कर रही है ना, और वहाँ से सन निकल रहा है, तो आरती जो है वो सन को देख रही है। तो मतलब शी इज़ फेसिंग ईस्ट। वो कौन सी डायरेक्शन को देख रही है? ईस्ट को। उसके सामने कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। उसके पीछे कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन अपोजिट टू ईस्ट।
ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होती है। तो राहुल जो है वो आरती के पीछे खड़ा है ना, तो ही इज़ वेस्ट, तो वो आरती के कहाँ है, वेस्ट में है। समझ में आया, आरती के वो वेस्ट में है। अब ही इज़ वेस्ट, रेनू इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू आरती। अब रेनू आरती के लेफ्ट में है, तो ईस्ट के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। ओके, और नविता साउथ में खड़ी है, नॉर्थ डायरेक्शन अपोजिट टू साउथ। एक नॉर्थ पता चल गई तो उसके अपोजिट क्या होगी, साउथ। तो ऐसे सारी पता चलती है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन को पढ़ना क्यों जरूरी है। डायरेक्शन टेल अस हाउ टू रीच अ प्लेस विदाउट गेटिंग लॉस्ट ऑन द वे। आप कहीं रास्ते में गुम ना हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपको वो रास्ता नहीं पता, तो आप ये डायरेक्शन फॉलो करते हुए ही जाओगे। It also tells us the exact location of different place, building, objects and even your classroom in the school building. ये जो है आपको कोई भी जगह का, बिल्डिंग का, किसी भी चीज़ का, इवन आपका क्लासरूम जो है स्कूल में कहाँ है, ये भी एग्जैक्ट बता देगा, सही सही जगह बता देगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। तो ये ज़रूरी है, हम सबको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इफ़ यू डो नॉट नो द डायरेक्शन इन योर स्कूल, अगर आपको आप स्कूल का डायरेक्शन नहीं पता कि आप सीधे जाना है, अब राइट होना है, अब लेफ्ट होना है, तो क्या होगा, यू मे गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। योर फादर और मदर विल गेट लॉस्ट ऑन द वे टू देयर वर्क ऑफ प्लेस, जहाँ वो काम करने जाते हैं वो भी रास्ते में गुम हो जाएंगे अगर उन्हें डायरेक्शन का नहीं पता होगा। द पायलट मे नॉट नो टू लैंड एन एरोप्लेन, एरोप्लेन में कोई रास्ता दिखता है, जैसे अब हम तो कार रोड पे चलाते हैं, क्या एरोप्लेन में क्या होता है, कोई रोड बनी हुई होती है, वो तो आप ऊपर हो। अब आप सोचो ऊपर हो और आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको डायरेक्शंस पता चलेंगी नहीं ना। तो फिर अर्थ से एरोप्लेन को डायरेक्शन दी जाती है, इतना किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलो, इतना किलोमीटर अब वेस्ट हो जाओ, तब वो जाके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, यानी जहाँ पहुंचना होता है। तो एरोप्लेन को अर्थ से सिग्नल जाते हैं, और अगर अर्थ से सिग्नल ना जाए ना तो वो तो गुम ही हो जाए। शिप्स ओशन में गुम हो जाए अगर ये डायरेक्शन ना हो। यू मे नॉट नो वेयर द आइसक्रीम वेंडर इज स्टैंडिंग, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा आइसक्रीम वेंडर कहाँ खड़ा है, कन्फ्यूजन होगी हर जगह। यानी देखो डायरेक्शन को जानना कितना ज़रूरी है। इन ओल्डर टाइम्स, पुराने ज़माने में, द सेलर सी फॉलो द मूवमेंट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे। अब डायरेक्शन जब उन्हें जाननी होती थी, कहीं जाना होता तो वो किसकी मदद से जानते थे, सन की मदद से, ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम, एंड स्टार्स, और रात को कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, स्टार्स से। एक पोल स्टार है, वो बहुत ज़्यादा चमकता है और वो हमेशा नॉर्थ में होता है, पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में। तो रात को पोल स्टार से उनको डायरेक्शन पता चल गई नॉर्थ, बाकी नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई तो वो ईस्ट वेस्ट साउथ अपने आप निकाल लेते थे। अब दिन में पता चल गया सन से ईस्ट डायरेक्शन, और फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अपने आप निकल आएगी। फिर द नॉर्थ स्टार स्टेड एट अ फिक्स्ड पोजीशन ऑल नाइट अलाउइंग सेलर्स टू फॉलो इट। वही आ गया, बाकी सब स्टार्स अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, लेकिन एक नॉर्थ स्टार जो है, पोल स्टार, नॉर्थ पोल स्टार, वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, एक ही जगह रहती है उसकी स्काई में, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में। इमेजिन देयर कंडीशन व्हेन द फॉग और क्लाउड हिट द स्काई। अच्छा, अब आप समुद्र में हैं, आपको पोल स्टार नहीं दिख रहा, नॉर्थ वाला वो पोल स्टार नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, क्या होगा तब, गुम जाएंगे। अब तो हम कंपास यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में सोचो उन बेचारों का क्या हाल होता होगा।